फिलहाल आप देखिए, पिता और पुत्री दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बेटी सेजल जो इस वक्त फंसी हुई हैं युद्ध भूमि यूक्रेन में, और वहीं उनके पिता को आप देख रहे हैं डॉक्टर विनय, जो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बरेली से इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर विनय, पहले सेजल का ही हालचाल जान लेते हैं। सेजल, कैसी हैं आप? सुरक्षित हैं? जी हाँ जी सेजल, आपके साथ अभी सेफ है हम लोग। चलिए, अच्छा लगा सुनकर कि आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अभी कितने लोग हैं आपके साथ? किस हाल में हैं आप? खाने पीने की कोई समस्या तो नहीं हो रही है जहां पर आप हैं? 500 से 600 स्टूडेंट्स हैं हम लोग, और हाँ अभी खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं है उतनी। ठीक है, कुछ आपको यहाँ से निकालने के लिए कोई प्लान जिसके बारे में आपको जानकारी दी गई हो भारतीय जो एम्बेसी है उसकी तरफ से? नहीं, अभी कोई न्यूज़ नहीं है कि कैसे इवैक्यूएशन होगा, क्या होगा, अभी हमें कुछ नहीं पता है। बस हमें यहाँ स्टे करने के लिए बोला गया अभी तो फिलहाल के लिए। सेजल, आप खार्किव में थी ना, फिलहाल आप कहाँ हैं? खार्किव से आप कहाँ निकली? अभी हम लोग खार्किव का बॉर्डर क्रॉस करके एक पिसोचन विलेज है, हम वहाँ पे हैं अभी। ये आप लोगों ने तभी फैसला लिया यहां से निकलने का जब कल भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई कि खार्किव में जितने भारतीय हैं वो खार्किव के समय के मुताबिक शाम 6 बजे तक खार्किव छोड़ दें? जी हाँ, जब 2:30-3 बजे यहाँ के टाइम के हिसाब से एडवाइजरी आई थी, तब हमने डिसाइड कर लिया था कि हम वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, आपके पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विनय, यकीनन राहत महसूस कर रहे होंगे आप जानकर कि बेटी सुरक्षित है और बेटी आपकी पिसोचिन में है। अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बाकायदा पिसोचिन का नाम लिया, बोला हम जानते हैं हमारे 1000 बच्चे वहां पर हैं और जल्द से जल्द उनको वहां से सुरक्षित भारत लाया जाएगा। आपको कोई जानकारी है किस तरीके का इन लोगों का इवैक्यूएशन प्लान बन रहा है? नहीं मैम, इस तरह की कोई जानकारी हमको नहीं है। इवैक्यूएशन का क्या प्लान है ना मुझे पता, ना शायद मेरी बच्ची को पता है इस बात को लेकर। जी, अथॉरिटीज के साथ आप भी संपर्क में हैं क्या, या आप सिर्फ अपनी बेटी के साथ संपर्क में हैं? नहीं मैम, अथॉरिटीज के साथ हम भी संपर्क में हैं। यहाँ लोकल अथॉरिटीज के साथ भी हम लोग संपर्क में हैं। यहाँ के डीएम लेवल पर, एसडीएम लेवल पर, तहसील लेवल पर हम लोग सभी लोग कांटेक्ट में हैं। अच्छा, कल जब खार्किव के लिए एडवाइजरी भारत सरकार की तरफ से जारी की गई तो आपकी तो बच्ची खार्किव में फंसी हुई थी, कल का दिन तो बहुत भारी रहा होगा। मैम बिल्कुल, कल लाइफ का ऐसा हेक्टिक दिन कभी नहीं रहा मेरे लिए। कल तो ये थे कि शरीर एक तरफ है, प्राण एक तरफ है मेरे। जी, अपनी बेटी को आप कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो यकीनन आप लोग लगातार फोन पर टच में होंगे, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन एबीपी न्यूज के माध्यम से अपनी बेटी को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी मैम, मैं अपनी बेटी से कहना चाहूँगा, वो एक देश की एक बहादुर लड़की है और इस बहादुर लड़की को मैं और मेरा दिल तो मेरा परिवार सलाम करता ही है। जिस तरह से उसने अपना एक धैर्य दिखाया है, अपने साथ दोस्तों को साथ लेकर चलते हुए एक लीडिंग वहाँ पर उसने लीडर की तरह वहाँ पर कार्य किया है, उसको मैं सलाम करता हूँ। और उसको मैं इसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ वो बूस्टअप रहे वहाँ पर। हम लोग हैं, पूरा परिवार मेरा, पूरा मेरे संगी साथी और मेरे ना मिलने वाले भी जो मुझको जानते नहीं हैं, उन लोगों ने भी मुझको फ़ोन करके मुझे बूस्टअप किया। और साथ साथ में मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ में भारत सरकार का। और सबसे मेन बात है, आज आप एबीपी न्यूज़ के माध्यम से मैं और मेरी बेटी जो देश की आवाज़ बनकर आज उनके तक पहुँची है, उन लोगों को सबको मैं एबीपी का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए सजल, सुना आपने पापा को, पापा की बहादुर बेटी सेजल। हाँ जी 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 जी, पापा की बातों से हिम्मत मिल रही है? जी हाँ, जो डर लग रहा था वो कुछ कम हुआ पापा की आवाज सुन के, उनकी बातें सुनकर? हाँ जी हाँ। तो बात कीजिए अपने पिता से, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ बेटी हिम्मत दिखा रही है। बेटा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे आप डीपीएस में एक हेड गर्ल रहे। हेलो जी जी कहिए। नहीं बच्चे, मैं टेंशन में नहीं हूँ। आपको मैं एक चीज बेटा, मैं जैसा जानता हूँ आप डीपीएस बरेली में हेड गर्ल रहे हो, वैसे आपके साथ जो 1000 बच्चे हैं उनको सभी के माँ बाप बेटा आप वरी हैं, बहुत ज़्यादा चिंता है। जैसे आप मेरी बेटी हो, मैं इतना चिंतित हूँ। आपके साथ जो बच्चे हैं वो भी, उनके माँ बाप भी मेरे साथ टच में हैं
और मैं सबको चाहता हूँ कि आप सबको साथ लेकर इंडिया बेटा आप आना है। हमने एक बेटा अभी एक छात्र खोया है, अब हमारे किसी माँ बाप के पास ये हिम्मत नहीं है कि किसी को हम खो पाए। और मैं चाहता हूँ कि बेटा आप एज ए लीडर करके वहाँ से आप निकलो, और बड़ी हिम्मत के साथ मैं मॉर्निंग से आपको देख रहा हूँ कि आप बड़े हिम्मत के साथ सबको धैर्य बनाकर अपना पूरा एक लीडरशिप आपने जो रखी है वहाँ पर 1000 बच्चों के साथ, उस 1000 बच्चों की तरह आप बेटा लेकर आओ। बस मेरी यही है कि मेरी एक बहादुर बेटी इस देश का नाम रोशन करे, 1000 बच्चों के साथ वो वहाँ से निकले। बेटा मेरे साथ आप बेटा वर्ड्स मेरे ध्यान रखना, आपके साथ मैं, मेरे साथ जो 1000 माँ बाप के बच्चे जुड़े हैं, वो जो आपके साथ बच्चे हैं उन बच्चों को आप लेकर आओ बेटा वहाँ से। यू आर माई बस बेटा, ब्रेव कर लो, बहुत बहादुर लड़की हो। जो बच्ची जिंदगी में 1 किलोमीटर नहीं चली है वो कल 40 किलोमीटर पैदल चली। आज बेटा प्राउड ऑफ यू। हाँ पापा। हेलो, हाँ बेटा, और बिल्कुल वो मत हो ना, कोई बात नहीं है, तो जंग है बेटा, ये ब्लडी जंग है बेटा, ये जंग में सब कुछ होता है, बस ध्यान रखना अपना, और आपको आना ही है वहाँ से। ये तो ब्लडी जंग में है जिसमें आप फंस गए हो बेटा। और मैंने आपको हमेशा बोला, ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ आपके साथ रहती है, दिल एक बार धोखा दे जाए कोई बात नहीं बेटा, दिमाग हमेशा आप खोल कर रखो। दिमाग ऐसा है बेटा, आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा, दिल एक बार धोखा भी दे जाएगा। और अपना आँख और दिमाग खोल कर रखोगे, आप हमेशा टारगेट अचीव करोगे। और ये आज की डेट में आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टारगेट ये है कि आप इंडिया कैसे आओगे आप। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक पिता का मार्गदर्शन है अपनी बेटी के लिए, और न सिर्फ अपनी बेटी के लिए बल्कि उन तमाम छात्रों के लिए जो इस वक्त यूक्रेन युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं। आपकी सकुशल वापसी के लिए देश दुआ कर रहा है। सेजल, हिम्मत से काम लेना है, और जो पापा ने कहा है, वादा कर लीजिए पापा से, सुरक्षित वापस लौट कर आना है, और अपने साथ फंसे सब बच्चों को भी सुरक्षित लेकर आना है। हेड गर्ल सेजल जी जी, आप डीपीएस की बेटा हेड गर्ल रही हो, तो आपको लाना ही लाना है जी। और बेटा आप धन्यवाद बोलो एपीबीपी को, न्यूज़ वालों को, जो आज हम दोनों एक दूसरे लाइव आए हुए हैं। नहीं, हमें धन्यवाद की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो सबसे खुशी का दिन वो होगा जब सेजल और जितने बच्चे फंसे हुए हैं यूक्रेन में वो सभी सुरक्षित वापस लौटेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।